आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ग्रुप 5 की जो एग्ज़ाम हुआ था 13/1/2021 को, उसमें जो क्वेश्चन आया था स्टाफ नर्स ग्रुप 5 का, उसके बारे में। तो इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है ये आपका। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगले 2 महीने बाद होने वाले ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो पैटर्न रहने वाला है वो सेम रहेगा और इसके जो टॉपिक हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको ये मालूम होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो इसी की सीरीज में हम आज देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। एक्सपल्सन ऑफ ग्रुप लाइक वेसिकल पर वेजाइना इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ। तो आपको बताना है कि जो ग्रुप लाइफ फीचर्स आपको देखने को मिलता है डायग्नोस्टिक फीचर में वो किस बीमारी में देखने को मिलता है। तो इसके जो ऑप्शन है आपके फॉर्म मोल्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रिटेंडेड प्लेसेंटा या फिर अब्रुप्टो प्लेसेंटा। तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें से सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए, हाइडेटिफॉर्म मोल्स में आपको ये आपको देखने को मिलता है। इस सीरीज में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सोनोग्राफी शो ऑफ स्टॉर्मिंग अपीयरेंस इज ए कैरेक्टर फीचर ऑफ। तो ये आपको बताना है क्या इस प्रकार का जो फीचर है वो किस बीमारी में आपको देखने को मिलता है। क्या मोरल प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, क्या प्लेसेंटर प्रीविया में देखने को मिलता है, रिटेंडेड प्लेसेंटा में देखने को मिलता है, या फिर ये फीचर्स आपको अब्रुप्टो प्लेसेंटा में देखने को मिलता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में आपको ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। What is the important element to be considered by planning the practical examination available of students? तो यदि आपके स्टूडेंट हैं और उनके द्वारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका कौन सी पॉइंट पे रहेगा या सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो क्या थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इसका आंसर सही है, क्या स्किल ऑफ द एग्जामिनर, या फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन इन ए मेनोपोजल वुमेन इंक्रीज द लेवल ऑफ। तो जो यदि मेनोपोजल वुमेन है यदि उसको ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दिया जाता है या दिया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा किस का लेवल आपका बढ़ेगा। सी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन डज नर्स मॉनिटर इमीडिएटली आफ्टर अंडरगोइंग परस्क्यूशन ट्रांसम्यूशनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी के समय यदि कोई भी पेशेंट आपका जो पोस्ट ऑप में ऑपरेटर सब जो वार्ड रहता है उसमें आता है तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देना है। क्या हाइपरटेंशन या उसका जो बढ़ता हुआ बीपी है उस पर ध्यान देंगे, या फिर स्टेनोसिस पे देंगे, थर्मोसिस पे देंगे, या पेशेंट को साइड ऑप्टिक जो साइड आपकी जहाँ पे एंजियोप्लास्टी हुई है वहाँ पे ब्लीडिंग है उस पर ध्यान देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्लीडिंग। जो भी आपकी साइड ब्लीडिंग है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स मॉनिटर्स। ये अपना हो चुका है। बढ़ते हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है कि द लेटर बी फॉर पोस्ट कोड। जो पोस्ट कोड रहता है उसमें बी लेटर का क्या मीनिंग निकलता है। क्या वो बजटिंग है, क्या ब्रीफ है, क्या वो बार्गनिंग है, क्या फिर वो बैलेंस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जी हाँ ए इज द सही आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हेल्थ एजुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, क्या ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, क्या ये नर्सरी केयर है, या फिर प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए इज द प्राइमरी आंसर। प्राइमरी की जो हेल्थ एजुकेशन जो रहता है ये आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत में आता है। इसके बाद है टोकोलाइड ड्रग्स आर यूज टू। तो आपको बताना है टोकोलाइड्स की जो ड्रग्स रहती हैं या टोकोलाइड्स का जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। क्या ऐसी दवाइयाँ अबॉर्शन के लिए यूज की जाती हैं, क्या ऐसी दवाइयाँ इंड्यूस अबॉर्शन को बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं, या फिर ये दवाइयाँ डिले प्रीमेच्योर डिलीवरी। क्या ये दवाइयाँ जो प्रीमेच्योर डिलीवरी है उसको डिले करने के लिए की जाती हैं, या फिर ये सर्वाइकल के रैपिड द सर्वाइकल के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डिले द प्रीमेच्योर डिलीवरी। तो इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो आपकी यूज़ की जाती हैं डिले द प्रीमेच्योर डिलीवरी। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका द term used for the cleanest part of the urine specimen that is collected after voiding is। तो आपको बताना है कि कौन सा टर्म्स उसके लिए यूज़ करे जाएंगे जब भी हम सैंपल लेते हैं और उसमें जो भी सैंपल के जो कलेक्टिंग रहता है, मतलब जो हम यूरिन कलेक्ट करते हैं सैंपल देने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं। मिड स्ट्रीम यूरिन बोलेंगे या स्ट्रीम यूरिन, पेशेंट कलेक्शन बोलेंगे या स्पेसिमेन कैच बोलेंगे, या फिर स्पेसिमेन ऑप्टिकल स्पेसिमेन बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिड स्ट्रीम यूरिन। जो मिड स्ट्रीम यूरिन का मतलब होता है जब पेशेंट कलेक्ट करता है यूरिन का तो वो थोड़ी यूरिन पास आउट कर देता है, उसके बीच में वो अपना सैंपल कलेक्ट करता है, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरिन है वो पास आउट करता है, इसको मिड स्ट्रीम यूरिन बोलते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका कीमोथेरेपिक एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो जो कीमोथेरेपिक एजेंट्स रहते हैं जो किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को किल करते हैं, उनके माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। क्या एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, क्या डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं, या वैक्सीन बोलते हैं। तो जो उसका सही आंसर है वो है आपका कीमोथेरेपिक एजेंट का एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया और को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑन द Russell's scale borderline related pupils have IQ in the range of। तो आपको बताना है कि ये वेसल स्किल की जो पेशेंट्स रहते हैं वो किस रेंज में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 70 से 89 के बीच में वो पेशेंट्स या वो व्यक्ति रहते हैं। क्वेश्चन 11 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट पीपल ऑफ द आई दैट नर्स शुड इनिशिएट द आई ड्रॉप टू। तो जो पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट कौन सा एरिया होता है जिसमें आई ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है। इनटू द लोअर कंजक्टाइवल सैक में, इनटू द आउटर कंजक्टाइवल सैक में, इनटू द सैक्रल ऑफ द आई में, इनटू द इनर कैंथस। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका ए, इनटू द लोअर सैक में उसको डाला जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कॉज ऑफ सीओपीडी। तो प्राइमरी कॉज सीओपीडी का प्राइमरी कॉज क्या है। नो स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूशन, इंजेक्शन ऑफ ड्रग, सिगरेट स्मोकिंग। तो सही का आंसर है इसका है वो डी, सिगरेट स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ सीओपीडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्वर्टेड यूज फॉर द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। तो कैप्टोप्रिल, बेंजोडाइजेपिन, एंटेनॉल और क्रोनोफिलिन, ये चार में से आपको बताना है कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम्स की जो ड्रग ऑफ क्लासिफिकेशन आता है उसमें जो एग्जाम्पल आपका दिया है वो कौन सी ड्रग्स इसके अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही आयद है कैप्टोप्रिल उसके अंतर्गत आने वाली दवा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स में कौन सा हार्मोन्स जो है वो इन्वॉल्व रहता है, क्या ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोलैक्टिन और ईस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो लेट डाउन रिफ्लेक्स में यूज होने वाला इन्वॉल्व होने वाला हार्मोन्स है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, क्या वो डेमोग्राफी है, क्या वो पॉपुलेशन एक्सपोल्सन है, क्या वो डेमोग्राफिक ट्रांसिशन है, या फिर पॉपुलेशन रेंज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। तो डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक कलेक्शन या फिर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है IQ, द टीचिंग मेथड which enable teaching training practice skill by the teaching a short lesson to a small number of people is called simulation, micro teaching, demonstration या फिर lecture। तो इसका सही आंसर है lecture। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोटिक या फिर डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द एलिवेशन ऑफ लेवल ऑफ कैंसर एंटीजन CA 15-3 इज फाउंड इन। तो आपका ब्रेस्ट कैंसर में, लंग्स कैंसर में, ओवरी कैंसर में या फिर वेजाइनल कैंसर में। तो किस कैंसर की डिसीज में इसका लेवल बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ए, ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में जो एंटीजन है CA 15-3 ये बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडेंटिफाई द बॉडी टिश्यू विच कवर द बॉडी सरफेस इन लाइन होल ऑर्गन एंड बॉडी कैविटीज। तो आपको बताना है कि वो कौन से टिश्यूज होते हैं जो आपकी एपिथेलियम टिश्यूज को मस्कुलर टिश्यू हैं या फिर कनेक्टिव टिश्यू हैं या फिर नर्वस टिश्यू हैं। किस टाइप के टिश्यूज जो रहते हैं वो आपके होल और बॉडी ऑर्गन को और सरफेस को कवर रखते हैं। तो वो जो टिश्यू कहलाते हैं वो कहलाते हैं एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है द नर्स यूज ल्यूपोर्ट वेन एवर टू असेस द फॉलोइंग ड्यूरिंग द एंटीनेटल एग्जामिनेशन। तो उसको जो नर्स है वो असेस करती है किसी भी प्रोसीजर को ल्यूपोर्ट मैनेजर के द्वारा, तो उसमें बच्ची की कौन सी एक्टिविटी को देखा जाता है? क्या फीटल एज को देखा जाता है, फीटल अबनॉर्मलिटीज़ को देखा जाता है, फीटल प्रेजेंटेशन को देखा जाता है, या फिर फीटल हार्ट बीट को देखा जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है आपका सी, फीटल प्रेजेंटेशन को। तो जो नर्स किसी बच्ची का एग्जामिनेशन करती है तो उसके अंतर्गत जो देखती है वो फीटल के प्रेजेंटेशन को देखती है। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एनी एक्यूट कंडीशन विच रिजल्ट फ्रॉम विड्रॉवल ऑफ, सही आंसर है वो है आपका एक्यूट कंडीशन इन विच द रिजल्ट ऑफ विड्रॉवल ऑफ एल्कोहल इज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डिलीरियम ट्रेमर। तो जो व्यक्ति एल्कोहल कंजप्शन अचानक छोड़ देता है तो उसमें जो सिम्टम दिखते हैं वो दिखते हैं डिलीरियम ट्रेमर्स के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा है द एक्सेसिव बॉडी फॉर हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एक्सक्लूसिव बॉडी, द एक्सक्लूसिव बॉडी फॉर हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ए विलेज लेवल इज। तो उससे हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलेंगे, ग्राम समिति बोलेंगे, ग्राम पंचायत बोलेंगे, या फिर जिला पंचायत। तो इसका आंसर आपका सी, सी इज द राइट आंसर, ग्राम पंचायत से हम बोलेंगे। इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोनल इंटोलेरेंस डिवाइस? काइल, सेना, मरीना, पैरागार्ड, सिस्कला। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका सी। इसके बाद में 28 एवरेज डिविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ ए गिविंग डाटा सेट इज रिपोर्टेड एज द। तो इसका सही आंसर है मीन डिविएशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ कमिटी हैड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया? तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत जो भी कौन सी कमेटी है जो प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट लाई थी? तो वो है आपका भोर कमेटी। तो भोर कमेटी इज द राइट आंसर। इसके बाद में है बॉइलिंग वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसप्लेशन? तो इसका सही आंसर है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द राइट एग्जाम्पल ऑफ द, कन्वेक्शन का जो राइट एग्जाम्पल है वो बॉइलिंग वाटर है। इसके बाद में है आपका द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड, द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन एक्सेस क्वांटिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट। तो यदि आपके पानी में यदि फ्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वो कौन सी को डिसीज कॉज करेगा? क्या वो प्लेग करेगा, क्या डेंटल क्राइसिस करेगा, फ्लोराइडेशन करेगा, या फिर डेंटल फ्लोराइसिस करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर किसे माना जाता है? क्या न्यूली पैरा है, क्या एडवांस एज ऑफ मैरिज है, क्या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, या फिर मेंस्ट्रुअल रेगुलेटरी डिजीज? तो इसका जो सही आंसर वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये सबसे ज़्यादा मेजर कॉज है किस सर्वाइकल कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडल ईयर इज कॉल्ड। तो हम क्या बोलते हैं उसको? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलेंगे, ऑडिटरी साइकिल बोलेंगे, वेस्टिबुल बोलेंगे, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे? तो इसका सही आंसर क्या है? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो दो जो फिर मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर्स के बीच में जो मिडल ईयर और पार्स विच वन ऑफ, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? तो ड्रॉप, सुनामी, अर्थक्वेक, या फिर न्यूक्लियर वार, इसमें से कौन सा आंसर है जो सही है कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है? तो न्यूक्लियर वार इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। इसके बाद में क्वेश्चन है आपका
35 द कॉस्ट incurrence excessively on the material labor and manufacturing of the product is called। तो उससे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये सही है इसका बी, डायरेक्ट कॉस्ट इज द राइट आंसर।